हाँ देखिए बेटा, आज हम कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 1 उसका बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? संख्याएं। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ किसकी, संख्या कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक कौन सी थी बेटा? काल्पनिक संख्या। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? वास्तविक संख्या। किसकी? वास्तविक संख्या। तो बेटा ये कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 10 प्रकार की होती है। 10 नहीं, 9 प्रकार की होती है। कितने की होती है? 9। नंबर 1 पे तो आती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। नंबर 2 पे आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। नंबर 3 पे आती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। नंबर 4 पे आती है कौन सी? अभाज्य संख्या। नंबर 5 पे आती है भाज्य संख्या। नंबर 6 पे आती है सम संख्या, सम संख्या। नंबर 7 पे आती है विषम संख्या, विषम संख्या। नंबर 8 पे आती है कौन सी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और नंबर 9 पे आती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगर मैं बात करूं संख्या की, तो संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है बेटा, वो कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। जिसमें से पहली है प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल। दूसरे नंबर की पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है। नंबर 3 पे पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। और नंबर 4 पे कौन सी बेटा? अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं हम क्या? प्राइम नंबर। और नंबर 5 पे कौन सी बेटा? भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। नंबर 6 पे क्या है? सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। नंबर 7 पे कौन सी? विषम संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? ओड नंबर। और नंबर 8 पे कौन सी बेटा? परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। और नंबर 9 पे कौन सा बेटा? अपरिमेय संख्या, जिसको क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं तो वास्तविक संख्याओं के तो कितने प्रकार है? 9। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। सबसे पहले काल्पनिक संख्या क्या है? अपने आप में एक छोटी संख्या है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं किसकी? काल्पनिक संख्या की। देखो बेटा, बात कर लेते पहले काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, देखो बेटा, ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो, रूट के अंदर हो। ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और क्या हो? ऋणात्मक हो। क्या कहलाती है बेटा? काल्पनिक संख्या कहलाती है, कहलाती है। ठीक है। जैसे मान लो बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैंने रूट में लिखा 2, लेकिन आगे क्या लग गया? माइनस। रूट में मैंने लिखा बेटा 3, अंदर क्या लग गया? माइनस रूट के अंदर। अगर मान लो मैंने लिखा 4, किसका? माइनस का। अगर 4 तो 5 लिख लो, ऐसे करके ETC। ऐसे एग्जाम्पल इसके चलते चलेंगे। यानी आप बोलोगे काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और क्या हो? ऋणात्मक हो। क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम किसके बेटा? वास्तविक संख्या के कितने पार्टीशन बेटा? 9। तो 9 के बारे में क्या है? परिभाषाएं देखेंगे। उतार लिए, आगे चलो। देखो, नंबर 1 पर चलते हैं। नंबर 1 पर क्या है बेटा? प्राकृत संख्या। कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। देखो बेटा, अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूं तो ऐसी संख्या जो क्या है बेटा? हम गिनती के रूप में पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई भी चीज़ आपसे गिनने के लिए बोला जाए तो आप गिनते हो 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हो ना। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ इसकी परिभाषा, ऐसी संख्या, क्या? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। कहाँ से चलती है बेटा? अनंत तक चलती है।
चलती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 4 5 डैश 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 और ये क्या बेटा? अनंत। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे क्या है बेटा? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। देखो बेटा, पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। तो मैं लिखूंगा ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक चलती है बेटा? अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। क्या कहलाती है बेटा? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश और ये खाते चलेगी अनंत तक चलेगी। खाते चलेगी अनंत तक। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 पे क्या है बेटा? पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या। देखो बेटा, आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी और संख्या रेखा में हम कहाँ से चलते हैं बेटा? संख्या रेखा में आपके पॉजिटिव संख्या चलती है और नेगेटिव संख्या चलती है। ठीक है, तो देखो जैसे संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, ये संख्या एक रेखा है। ठीक है, आपको पता है बीचों बीच का बेटा 0 और इधर की तरफ क्या है बेटा? राइट हैंड और ये क्या है? लेफ्ट हैंड। तो राइट पे क्या रहेगी? पॉजिटिव संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक चलेगी और इधर क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव संख्या 1 -2 -3 -4 ऐसे करके ये क्या? ये भी अनंत तक चलेगी। तो देखो बेटा, ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों के अगर है शामिल कर लिया जाता है, वही क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या व ऋणात्मक संख्या दोनों को शामिल कर लिया जाता है। शामिल कर लिया जाता है। क्या कहलाती है बेटा? आपके पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो देखो बेटा, बीचों बीच क्या आता है? 0। इधर तरफ क्या आएगा? प्लस की संख्या और ऐसे करके कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। और इधर देखते बेटा तो ये क्या चलेगा? -1 -1 -2 -3 ऐसे कहाँ चलेगा बेटा? अनंत। कहाँ तक? माइनस के अनंत तक। तो ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं किसकी? अभाज्य संख्या की। लेकिन इससे पहले इनको उतार लो। ठीक है, उतार लिया होगा। चले अगले पे, आगे देखो। अब बात कर लेते हैं अभाज्य और भाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं। देखो बेटा, पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो बेटा, सुन लो। अभाज्य संख्या, अगर जब कभी भी बेटा आपसे पूछा जाए ना कि एक भाज्य है अभाज्य है, तो एक ना तो भाज्य और नहीं अभाज्य है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो बेटा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। देखो बेटा, अगर मैं बोलूँ, देखो एक न तो भाज्य नहीं अभाज्य है। अगर अभाज्य की मैं परिभाषा बोलूँ तो क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है, यानी कि खुद का ही जाएगा, किसी और का नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब ये सेल्फिश इंसान है। ठीक है, और एक ऐसा होता है जो सभी का भला करता रहता है, एक ऐसा रहता है जो खुद का ही भला करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी
अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या कहलाती है। आप ये भी बोल सकते हो कि बेटा इसके एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला एक ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। तो 2 क्या है बेटा? अभाज्य, क्योंकि देखो 2 में 2 के अलावा किसी और संख्या भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसके बाद में 3 में भी 3 का जाता है ना, किसी और का जाता है क्या? नहीं जाता। फिर 4 में तो देखो अगर मैं 4 लिखा तो 4 में 2 का जा रहा है और 4 में खुद का जा रहा है, तो ये अभाज्य है क्या? नहीं। फिर क्या है? 5 में 5 का जाता है ना, किसी और का जाता है क्या? नहीं। फिर 7 में खुद का जाता है ना, इसके अलावा किसी और का जाता है क्या? नहीं। फिर 7 के बाद कितना आ जाएगा? 11, क्योंकि 9 में बेटा ध्यान रखना 3 कब जा रहा है और 9 कब जा रहा है, ठीक है। 11, फिर कितना आ जाएगा? 13, फिर कितना आ जाएगा? 17, फिर कितना आ जाएगा? 19। ऐसे करके आपकी संख्या चलती चलेगी। अब बात कर लेते हैं किसकी? भाज्य संख्या की। इसकी भाज्य संख्या देखो बेटा, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा, क्या? स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी पूरा भाग चला जाता है, क्या कहलाती है बेटा? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। देखो बेटा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखो, एक ना तो भाज्य नहीं अभाज्य है, 2 आपकी क्या है? अभाज्य है। अगर 2 के बाद 3 तो 2, 3 तो क्या है? अभाज्य। अगली क्या है? 4, तो 4 में देखो 2 का भी जा रहा है और 4 का जा रहा है। फिर कितना है? 6 में देखो 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। फिर कितना है? 8 में 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है। फिर कितनी है? 9 में 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है। फिर कितनी है? 10 में 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 10 का जा रहा है। फिर कितनी है? 12, ठीक है। फिर ऐसे करके चलती चलेगी। 12 के बाद कितना आएगा? 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 21, ऐसे करके संख्या चलती चलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में किसकी? सम संख्या की। इसकी सम संख्या देखो बेटा, आपको कोई भी संख्या दी गई हो, उसका इकाई का अंक है ना, या तो 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? सम। चाहे वो संख्या कितनी छोटी हो या वो संख्या कितनी क्या हो? बड़ी हो, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, ठीक है। आपको सिर्फ उसका क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है। जैसे मान लो मैं लिखूं, जिस संख्या का इकाई का अंक क्या हो बेटा? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है बेटा? सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल बताओ, जैसे मान लो मैं 1 अंक की संख्या लिख रहा हूँ। कितने अंक की? 1 अंक की। जैसे मान लो मैंने लिखा 2, तो इकाई का अंक क्या है? इसमें 2 ही है, तो ये क्या है? सम संख्या। फिर मैंने लिख दिया कितना? जैसे 2, अब ये तो 1 अंक की है, अब 2 अंकों को लिख दिया। जैसे मान लो मैंने लिखा 34 लिख दिया बेटा, इसमें इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 4, तो ये भी क्या है? सम। अब 3 अंकों को लिख लेते हैं, 6, 7 और यहाँ पे लिख दिया 6, इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 6, तो ये भी क्या है? सम संख्या। अब 4 अंकों को लिख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 37, 5 और यहाँ पे लिख दिया 8, इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 8, तो ये भी क्या है? सम संख्या। अब 5 अंकों को लिख लेते हैं, कितना? 2, 8, 6, 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको? 0, तो ये भी क्या है? सम संख्या। ETC। उतारो यहाँ तक, जल्दी नोट करो इसको, ठीक है। उतार लिया होगा, चलते आगे। अब आ जाओ विषम संख्याओं पे। कौन संख्याओं पे? विषम संख्याओं। देखो बेटा, विषम संख्या जिसको बोलते हैं ओड नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? ओड नंबर, विषम संख्या। देखो बेटा, जिस संख्या का
इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे मान लो बेटा, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं एक अंक की संख्या लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 3, लिख दिया, कितना लिख दिया 3। अब ये अंक एक ही है ना, और 3 क्या होती है, विषम संख्या। देखो इसमें मिल रहा है ना यहाँ, तो ये क्या है, विषम संख्या। दो अंकों को लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख लिया ये, इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है 1, तो ये भी क्या है, विषम। 3 अंकों को लिख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 5, 6 और यहाँ पे लिख दिया मान लो 7, लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया 7, इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है 7, तो क्या है, विषम संख्या। मान लो 4 अंकों को लिखता हूँ मैं, 24, 6 और यहाँ पे लिख दिया 5, इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है 5, क्या है, विषम संख्या। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने लिखा 56, 24 और यहाँ पे लिख दिया बेटा 9, लिख दिया, इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है 9, तो ये भी क्या है बेटा, आपके विषम संख्या है ई की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, परिमेय संख्या। ये थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना बेटा, परिमेय संख्या, क्योंकि कक्षा 9th क्लास में बेटा परिमेय और अपरिमेय संख्या है ना बेटा, यही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम भी क्या है, परिमेय संख्या है, शायद परिमेय संख्या है ना। हाँ, तो परिमेय संख्या को आपको क्या करना है, अच्छी तरह समझना है, और इसमें कम से कम कितने डेफिनेशन बनेंगे बेटा, परिमेय संख्या को सीखने के लिए 3 डेफिनेशन, अपरिमेय को सीखने के लिए कितनी बनेगी 3। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ बेटा, 2 डेफिनेशन तो सीधी सीधी है, तीसरी डेफिनेशन के लिए कुछ और आपको समझाना पड़ेगा, तो वो समझ में आएगा तब जाके आपकी तीसरी डेफिनेशन समझ में आएगी। ठीक है, अब इधर देखो, परिमेय संख्या मैं लिखूंगा ऐसी संख्या जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और PYQ क्या है बेटा, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, हाँ जी नमस्कार। इधर देखो बेटा, ऐसी संख्या जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू क्या है बेटा, वहां पे 0 है, और PYQ क्या है, पूर्णांक। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे P/Q, या फिर आप इसको बोल सकते हो PYQ। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको देखूँ तो P को क्या बोलते हैं हम, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। और Q को क्या बोलते हैं बेटा, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मान लो आपसे क्या बोला गया है कि ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में हो, जहां पे देखो बेटा Q तो क्या माना है आपने, हर, तो हर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो अंश हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोला इसने साफ कि हर है ना, 0 नहीं होना चाहिए। और क्या बोला है, PYQ पूर्णांक है। PYQ पूर्णांक का मतलब क्या है, संख्या प्लस की भी हो सकती है, संख्या माइनस की। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 1/2 लिखा, तो बताओ इसका हर 0 है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। जैसे मान लो मैंने लिखा है 3/5 लिख दिया, इसका हर क्या है, 0 है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 22/7, बताओ इसका हर 0 है क्या, नहीं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अगर मान लो मैं लिखूं यहाँ पे 0/3 लिख दिया, बताओ इसका अंश तो 0 है, अंश से मतलब नहीं है हमको, किससे मतलब बेटा, हर से, हर 0 है क्या, नहीं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो कैसे हो, देखो 3 का भाग 0 में तो कितना आएगा, 0, तो 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ना, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर मान लो मैं लिख दूं कुछ ऐसे, जैसे एक बार लिखूं मैं 0/5 लिखा बेटा, बताओ क्या है, परिमेय है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, कितना हो जाएगा, 1, लेकिन अंश अगर 0 हो, हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 5/0 लिख दिया, अब बताओ, ये बताओ परिमेय संख्या है नहीं है, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि बेटा इसका हर क्या हो गया, 0। अब ये देखो, ये 0 होते हैं, इसलिए बोला था है, अगर मान लो मैं 5 में 0 का भाग दूं, कितने का भाग दूं, 0 का, तो 0 का भाग दिया कितना जाएगा, वापिस 0, और यहाँ कितना जाएगा 5, फिर से दोगे वही 0, ऐसे 0 चलती चलेगी। इसीलिए क्या है बेटा, ये क्या मानी जाती है, अपरिमेय संख्या मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत। और इसमें क्या आया था,
जीरो में भाग दिया तब क्या आया था, जीरो आया था। क्या आया था, जीरो। तो एक परिभाषा समझ में आ गई। इसकी दूसरी परिभाषा की बात कर लेते हैं, क्या, सेकंड परिभाषा। ठीक है, बिठा दूं, अब चलते अगले पे, बिठा दूं, अब चलते आगे। ये तो पहली परिभाषा हो गई, सेकंड परिभाषा पे आ जाओ। कौन सी पे आ जाओ, सेकंड पे। तो जैसे मान लो, अब मैं एक और उसके एग्जाम्पल और लिखा दूं। जैसे मान लो मैंने लिखा, बताओ 1/4, बताओ परिमेय है नहीं है। मैंने लिखा 2/5, बताओ परिमेय है नहीं है। मैंने लिखा 3/7, बताओ परिमेय है नहीं है। मैंने बोला 8/9, बताओ परिमेय है नहीं है। तो ये सभी क्या है बेटा, ऐसे करके एग्जाम्पल इसके चलते चलेंगे। मैं लिखता हूँ ETC। ठीक है, 1/2, 3/4, 5/6 और 22/7 ETC। ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल। सेकंड परिभाषा पे आ जाओ बेटा। ऐसी संख्या जिनके वर्गमूल पूरे निकल जाते हैं, पूरे निकल जाते हैं, क्या कहलाती है बेटा, आपके परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लो बेटा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल में मैंने ले लिया √4। बताओ √4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। तो 2 के नीचे मैं आराम से 1 लगा सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गई, P/Q के रूप में हो गई। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 9 का रूट कितना आएगा बेटा, 3 आएगा ना। अरे 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 3 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, तो ये भी P/Q के रूप में हो गई। ऐसे मान लो मैंने ले लिया 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे ही एग्जांपल आपको चल देंगे ETC। अब बेटा एक तीसरी डेफिनेशन है इसकी, कौन सी है, तीसरी। तो तीसरी डेफिनेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अपरिमेय की 2 परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा सबने, उतार लिया, चले आगे। अगला देखो, इधर देखो बेटा। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या, किसकी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखो बेटा, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाती है बेटा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट की संख्या लिखी। जैसे मान लो मैंने लिखा 0.32754, ऐसे करके संख्या चलती चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ इसका पॉइंट हटाओ, तो जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे नीचे क्या लग जाएगा बेटा, पॉइंट हटाते ही 1 लग जाएगा। कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो तो आपने लगा दी। अब आपको ये पता है कि जीरो कहाँ तक जा रही है, पता है क्या, नहीं। तो कभी आपने इस रूप में कोई सवाल देखा क्या। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आपके अशांत दशमलव है, कौन सी दशमलव है, अशांत, तो उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब ये शांत अशांत क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी परिभाषा में, तीसरी में। ठीक है, तो इसका जैसे मान लो मैं इसके एग्जाम्पल लिखूँ। जैसे मान लो पाई के लिए क्या होती है बेटा, 3.147632 ऐसे चलती है, अनंत तक चलती है बेटा। पाई एक ले लिया मैंने 2.5637 डैश, एक लिख लिया मैंने 7.98632, ऐसे करके ये भी चलती चल रही है। इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं सेकंड परिभाषा, कौन सी परिभाषा की, सेकंड की, अपरिमेय की। अपरिमेय, ये सेकंड परिभाषा है। देखो बेटा, अपरिमेय संख्या रही, ऐसी संख्या जिसे हम ऐसी संख्या जिसका, ऐसे लिखो, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, क्या कहलाती है बेटा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखो बेटा, जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, √2 ले लिया।
अगर √2 का मैं वर्गमूल निकालूंगा ना बेटा तो इसका पॉइंटों में आएगा 1.41 ऐसे करके चलता चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। बताओ 2 का रूट निकलता है पूरा पूरा? नहीं निकलता। 3 का निकलता है क्या? नहीं निकलता। 5 का निकलता है क्या? नहीं निकलता। 6 का निकलता है क्या? नहीं। 7 का नहीं। 8 का नहीं। 9 का निकलता है, 10 का निकलता है कि नहीं, ऐसे करके ETC। आई बात समझ में? ये हो गई दूसरी परिभाषा। अब देखो बेटा, परिमेय संख्या की तीसरी परिभाषा रह गई और अपरिमेय की भी तीसरी। तो उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक आपको पहले क्या एहसान दशमलव सीखनी पड़ेगी, यानी दशमलव सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इधर देखो तो ये उतार लिया होगा। अब चलते हैं तीसरी परिभाषा के लिए, दोनों की क्या क्या होती है भाई। सबसे पहले देखो बेटा, हम सीखते हैं दशमलव। क्या? दशमलव। दशमलव दो प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है शांत दशमलव। कौन सी होती है बेटा? शांत दशमलव। और एक होती है बेटा कौन सी? अशांत दशमलव। देखो बेटा, शांत दशमलव क्या होती है, जैसे मान लो आप कोई भी संख्या में भाग दे रहे हो, ठीक है, और भाग देने पर पॉइंट, यानी कि भाग देने पर पॉइंट के बाद भाग पूरा पूरा चले जाए, शेषफल क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाती है बेटा? शांत दशमलव कहलाती है। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो 5 में मैं 2 का भाग दूं, कितने का भाग दूं? 2 का। 2 दूनी 4, 1 बचा। ठीक है, 2 का 1 में भाग जा रहा है क्या? नहीं। तो मैं ऊपर से क्या उतारूंगा? 0, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट। और 2 पंजो 10। बताओ, पॉइंट के बाद पूरा पूरा भाग चला गया ना, शेषफल क्या आया? 0 आया। तो वो क्या कहलाएगी? शांत दशमलव। अशांत दशमलव की बात कर लेते हैं। तो देखो, अशांत की बात कर लेते हैं। अगर मान लो कोई भी संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं और दशमलव के बाद बेटा भाग क्या है बेटा? चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, शेषफल भी 0 प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ 7 ले लिया, 7 में 3 का भाग दे दिया, 3 दूनी 6, 1 बचा। ऊपर से क्या उतारो बेटा? 0, तो क्या लग गया? पॉइंट। 3 तिया 9, फिर से ऊपर क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। वापिस ये ऐसे करके भाग क्या होगा? चलता चलेगा ऐसे करके। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि अशांत दशमलव ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा नहीं जाता, शेषफल भी 0 प्राप्त नहीं होता, क्या कहलाती है? अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव बेटा वो 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2। एक तो होती है कौन सी? आप क्या बोल सकते हो? अनवसानी आवर्ती दशमलव। एक है अनवसानी अनावर्ती आवर्ती। इसमें आवर्ती अशांत लगा लो बेटा, आवर्ती अशांत दशमलव। इसको बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं अनवसानी आवर्ती अशांत दशमलव क्या होती है। जैसे मान लो बेटा कोई भी संख्या है, मैंने 5 ले लिया। क्या ले लिया? 5। और 5 में मैं भाग दे रहा हूँ 3 का। कितने का? 3 का। 3 एकम 3, कितना बचा? 2। ऊपर से 0 था, यहाँ पे लग गया? पॉइंट लग गया। 3 छिंग 18, ऊपर से कितना था? 2। वापिस भाग दिया, कितना आ गया बेटा? 3 छिंग 18। तो यानी 6 बार क्या बेटा? रिपीट होता चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? अनवसानी आवर्ती दशमलव, यानी कि इसकी बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसी संख्या जिसमें भाग देने के बाद दशमलव के बाद वही संख्या बार क्या बेटा? आती जाए या रिपीट हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? आवर्ती अशांत दशमलव। एक अनावर्ती की बात कर लेते हैं। किसकी? अनावर्ती की। देखो बेटा, अनावर्ती में क्या होती है? जैसे मान लो, अब देखो, जैसे मान लो मैं इसका एकदम देखो शांत दशमलव, पहले सबके एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे शांत है, मैंने लिखा 2.3, बताओ शांत है? शांत है। मैंने लिखा 4.5, बताओ शांत है? शांत। ऐसे में अशांत की बात करूँ, देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे अशांत के लिए 2.365 और डैश 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 ऐसे चल रही है, ये क्या है? अशांत। जैसे मान लो मैंने लिखा 7.3625 ऐसे करके चलती चली, ये भी क्या है? अशांत। आवर्ती की बात करें, जैसे मान लो मैंने कुछ 0.6666 ऐसे करके चल रही है। मान लो मैंने लिखा 3.5555 ऐसे करके चलती चल रही है बेटा, ये क्या आपके? आवर्ती अशांत दशमलव। और अनावर्ती की अगर बात करें, जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा 0.10 लिखा, अब कितना आएगा यहाँ पे? 100 आएगा। फिर कितना आएगा?
1000 आएगा, फिर कितना आएगा 10,000 आएगा, ऐसे करके संख्या चलती चलेगी। जैसे मान लो मैं लिखा 0.71 लिखा, अब कितना आएगा 710 आएगा, फिर कितना आएगा 7100 आएगा, फिर कितना आएगा 71,000 आएगा, ऐसे करके संख्या चलती चलेगी। तो देखो बेटा शांत दशमलव की बात करें, ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर भागफल में दशमलव के बाद भाग पूरा चला जाए, शेषफल क्या प्राप्त हो 0, तो क्या कहलाती है शांत दशमलव। ठीक है, अशांत की बात करें तो ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर भागफल में क्या, ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर भागफल में दशमलव के बाद भाग चलता रहता है और शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, क्या कहलाता है अशांत दशमलव। अगर मैं बात करूं बेटा आवर्ती अशांत दशमलव की, तो ऐसी संख्या जिसमें भाग देने पर दशमलव के बाद वही संख्या बार बार क्या होती है रिपीट होती है। अनफसानी की बात करूं बेटा तो ऐसी संख्या जिसमें क्या है वही संख्या आपको बार बार प्राप्त नहीं होगी। जैसे मान लो मैं लिखा 0.85 लिखा, बताओ कितना आएगा 850, फिर कितना आएगा 8500, फिर कितना आएगा 85,000, ऐसे करके। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तीसरी डेफिनेशन की, किसकी, परिमेय संख्या की, किसकी, परिमेय संख्या की। अब परिमेय संख्या क्या है बेटा, PYQ के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना है बेटा 2.3 है ना, देखो 2.3 लिखा, एक बार तो पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा एक, कितना अंक है 1 अंक, PYQ के रूप में हो गई ना। अगर मैं इसकी बात करूं कितना है 0.666 ऐसे है ना, तो देखो बेटा मैं इसकी क्या है पुनरावर्ती रोक से इसके ऊपर वार लगा दिया। अब बताओ इसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं ना आराम से, कितना आ जाएगा 0 को तो हटा दो, कितना आ जाएगा 6/10 आ जाएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, इसकी बात करूं, बताओ पॉइंट हटा सकते हो कि इसमें नहीं हटा सकते, इसमें हटा सकते हो क्या, नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे देखो परिमेय संख्या की सेकंड यानी कि परिभाषा क्या बनी है, वो थर्ड परिभाषा क्या बनी है बेटा, ऐसी संख्या जिसमें शांत दशमलव संख्या और आवर्ती अशांत दशमलव संख्या को क्या है बेटा शामिल कर लिया जाता है, वो भी क्या कहलाती है आपके परिमेय संख्या। तो लिखोगे ऐसी संख्या जिसमें शांत दशमलव व आवर्ती दशमलव संख्या शामिल हो, वो भी क्या कहलाती है बेटा परिमेय संख्या कहलाती है। अब रह गई किसकी, अपरिमेय की। तो देखो बेटा ऐसी संख्या जिसमें अशांत दशमलव और क्या है बेटा अनावसानी अनावर्ती अशांत दशमलव क्या हो शामिल हो, तो वो भी क्या कहलाती है बेटा आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये डेफिनेशन उतार ली परिमेय की तीसरी। अब आ जाओ अपरिमेय की तीसरी डेफिनेशन पे। अपरिमेय कौन सी रह गई बेटा, तीसरी डेफिनेशन रह गई अपरिमेय की। क्या लिखोगे अपरिमेय के लिए, ऐसी संख्या जिसमें अशांत दशमलव व अनावर्ती अशांत दशमलव क्या हो बेटा शामिल हो, वो भी क्या कहलाती है बेटा अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल ये और ये इसके क्या कहलाएंगे एग्जाम्पल कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे एग्जाम्पल। अब आपके सबसे लास्ट की संख्या रहेगी कौन सी है, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। अब बात कर लेते हैं बेटा सबसे पहले किसकी, सबसे लास्ट है ये, सबसे पहले क्या सबसे लास्ट है ये, कौन सी है बेटा वास्तविक संख्या। देखो बेटा वास्तविक संख्या है बेटा, अगर मैं इसको सही तरीके से बोलूं, अब तक आपने गणित की किताब में जितने भी सवाल जिस रूप में देखे हैं पढ़े हैं ना, वो सभी संख्याएं कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। जैसे मान लो मैं बोलता हूं ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल कर लिया जाता है, क्या कहलाते हैं बेटा आपके वास्तविक संख्या कहलाती है, ये
अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो परिमेय संख्या के भी आएंगे। जैसे मान लो मैं इसके एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को शामिल कर रहा है, यानी कर रहा है ना, क्या आएगा 2/3, 4/5, 22/7, ये तो हो गए किसके परिमेय के। रूट में भी ले लो, रूट में आ गया, जैसे मान लो 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, हो गए। तीसरी डेफिनेशन क्या थी बेटा, आपके 7 जैसे 2.5 ले लिया, ठीक है, 3.7 ले लिया। इसके अलावा तीसरी डेफिनेशन हो रही बेटा किसकी, अनावर्ती, तो जैसे आवर्ती 0.66 ऐसे ले लिया, ठीक है, 0.6 के ऊपर बार, 0.8 के ऊपर बार ऐसे ले लिया। ये तो किसके हो गए, परिमेय की। अब बात करते हैं इसकी अपरिमेय। अपरिमेय क्या क्या आएगा बेटा, जैसे 0.3756 डैश डैश, ठीक है। फिर क्या आ गया, पाई भी आ गया, आपने क्या ले लिया, रूट में 2 ले लिया, रूट में 3 ले लिया, ठीक है। इसके अलावा आपने अनावर्ती 0.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे करके ये चलती चलेंगी। ये सभी क्या हो गए बेटा, वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारी 10 संख्या पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इन संख्याओं को याद कर लेना, कल आपके चलेगी 1.1।